हाय एवरीवन। नागरिकता की बात कर रहे थे हम, जिसमें हमने देखा कि नागरिकता क्या होती है, आदर्श नागरिकता क्या है, उसके तत्व, उसमें आदर्श नागरिकता के तत्व में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। नागरिकता के प्रकार हमने देखा, जो जन्मजात नागरिकता होती है और देशीकरण से प्राप्त नागरिकता होती है। और हमने नागरिकता प्राप्ति तथा समाप्ति के कारण जाने कि कैसे नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है और नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। अब यही हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो किस तरीके के यहाँ नियम बनाए गए हैं, यानी भारतीय नागरिकता क्या है और इसको संविधान में, यानी संविधान लागू होने के समय नागरिकता की क्या व्यवस्था थी और संविधान लागू होने के बाद नागरिकता की क्या व्यवस्था है। तो पहले तो हम समझते हैं कि भारतीय नागरिकता की क्या व्यवस्था है, इसमें किस तरीके से नागरिकता दी जाती है। भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में जो व्यवस्था की गई है, पहला वह है कि एकहरी नागरिकता है, यानी एकल नागरिकता है। सामान्यतः संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की जाती है। प्रथम संघ की नागरिकता और दूसरा जो है राज्य की नागरिकता। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है, किंतु अमेरिका आदि अन्य संघ राज्यों की बात भारत में दोहरी नागरिकता की बात नहीं की गई है, वरन एक ही नागरिकता की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता भारतीय नागरिकता की यह है कि यहाँ नागरीय संघीय विषय माना गया है। जैसे हम पढ़ते हैं कि जो हमारा भाग संविधान के भाग में यह उल्लिखित किया गया है 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में ये बताया गया है कि उसके 3 भाग हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जबकि नागरिकता को संघीय विषय माना गया, यानी भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता एक संघीय विषय है और राज्यों को इस संबंध में कार्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी नागरिकता के संबंध में नियम बनाने, उन्हें संचालित करने का अधिकार केंद्रीय संसद में को ही प्राप्त है। नागरिकता के संबंध में हम अपेक्षाकृत उदार दृष्टिकोण देखें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता प्रदान के संबंध में जन्म के सिद्धांत और वंश के सिद्धांत दोनों को ही अपनाया गया है। वर्ष 1985 तक यह व्यवस्था थी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो व्यक्ति भारत भूमि पर उत्पन्न हुए हैं या जो व्यक्ति चाहे भारत के बाहर उत्पन्न हुए हैं किंतु उनके माता पिता भारत के नागरिक हो, तो वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। यह सोचा जा रहा था कि नागरिकता संबंधी इन उदार प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा सकता है। अतः नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 लाया गया, यानी 1985 तक यह व्यवस्था थी। 86 में नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसके आधार पर यह व्यवस्था की गई कि यह देश में जन्म लेने वाले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता तभी प्राप्त होगी जबकि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी इस प्रकार नागरिकता के संबंध में प्रमुख रूप से वंश के सिद्धांत को अपनाया गया है। नागरिकता के संबंध में जो यह व्यवस्था है बहुत ही व्यवहारिक मानी जाती है। तो हमने देखा कि भारतीय नागरिक व्यवस्था में संविधान लागू होने के समय तक 1985 तक क्या व्यवस्था थी और भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया। अब हम भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा जो व्यवस्था की गई थी वह बहुत उदार थी और जम्मू कश्मीर, असम जैसे राज्यों या विदेशियों से अनाधिकृत रूप से प्रवेश पर अनुचित लाभ भी उठाया इसका। यानी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है 1986 के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर दिया गया और नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों में परिवर्तन किया गया। अगर इस संशोधन की बात करें तो इसमें 3-4 पॉइंट हैं, जिसमें पहला है कि अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त यह बातें बताई गई कि जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्ष निवास करना होगा। और जबकि पहले जो 1955 की अधिनियम थी उसमें जो है 6 माह की थी यह अवधि। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो
और यही पहले जो अवधि थी वह 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर में भी लागू था, असम सहित भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। यानी अभी आप जान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूनियन टेरिटरी के रूप में भारत में स्थापित हुए हैं और हमारे राज्यों की संख्या 28 जबकि केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9 हो चुकी है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि नागरिकता, भारतीय नागरिकता कैसी है, संविधान के पहले क्या नागरिकता की व्यवस्था थी और भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के बारे में जाना। इसमें हम नागरिकता कानून संशोधन 1992 भी के संक्षेप में जान लें तो यह कानून को पुनः संशोधित किया गया था। तो इसमें ये बातें कही गई थी कि पूर्व भारत में या बाहर, ये जो नागरिकता कानून संशोधन 1992 है इसमें भी कुछ बातें रखी गई थी, यानी समकक्ष स्थिति प्रदान की गई थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।